आगम के आधार से ज्ञात हो सकता है और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धर्म का क्या स्वरूप है इसको भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। वस्तुतः वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, ऐसा कहा। स्वरूप का परिज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो निश्चित रूप से अन्य वस्तुओं से अपने मन को मोड़ करके स्वरूप की ओर वह अग्रसर हो सकता है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है और वही वस्तु का स्वरूप माना जाता है। और जहाँ प्रकृति नहीं वहाँ संस्कृति नहीं आ सकती, और प्रकृति और संस्कृति के अभाव में विकृति आती है। प्रत्येक व्यक्ति का मन विकार का अनुभव करता है। विकार का अनुभव क्यों करता है? वह किसका प्रतिफल है, इसको समझने की आवश्यकता है। मोह के कारण ही वह हमेशा संसारी प्राणी गाफिल होता है। यहाँ तक कि भगवान के चरणों में आकर के भी उसकी गाड़ी रिवर्स होती है। भगवान ने भेजा क्या घर जाने के लिए? न उन्होंने बुलाया है न भेज रहे हैं, किंतु साक्षात प्रभु का सानिध्य पा करके समूह शरण में भी दिव्य ध्वनि का श्रवण करके प्रभु का साक्षात दर्शन करने के बावजूद भी उसका मन घर जाने को हो रहा है। तो भगवान से बढ़कर के कोई वस्तु है क्या घर में? नहीं है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जहाँ से आता है वह रिटर्न टिकट लेकर के आता है। खाते गांव वाले आए हैं, उनके लिए भी हमारा यही कहना है, चाहे वो स्थानीय छिंदवाड़ा वाले हों, चाहे वो खाते गांव वाले हों, और कोई भी गांव के हों, चाहे शहर के हों। बहुत विचित्र यह परिणमन है, इसको कौन रोक सकता है? चक्रवर्ती समोषण में पहुंचा है और उसी भव से मुक्त होने वाला है, ये भी गारंटी है। शायिक सम्यक भी है और भी अन्यान्य जो विशेषताएं हैं जो साधारण व्यक्ति के अंदर वह विशेषताएं नहीं पाई जाती। इसके बाद भी घर जाने का मन क्यों होता है और उसका समोषण में मन नहीं लग रहा है? और एक वह व्यक्तित्व है जिसका मन भी समोषण में नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चक्रवर्ती का मन नहीं लग रहा ये तो ठीक है, लेकिन वह एक व्यक्तित्व है जिसका समोषण में जाने के बाद मन नहीं लग रहा है, किंतु दोनों का मन समोषण में नहीं लग रहा है, किंतु इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्या महाराज जो अंतर आप बता दो, स्पष्ट कर दो। चक्रवर्ती धर्म श्रवण करके दिव्य ध्वनि का और पूजन अर्चन वंदन आदि करके वापिस लौट रहा है, और एक 8 साल का बालक है। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत
सम्यक्त को प्राप्त ही नहीं, रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया है समो शरण में, और उसका मन नहीं लग रहा है। महाराज वो क्या करना चाहता है हम बता रहे हैं, क्योंकि समोशरण में जो आकर्षण देखने को मिल रहा है उससे ही वो बचना चाहता है। क्योंकि प्रभु का दर्शन किया है, प्रभु बनने के लिए दर्शन होता है, और वस्तु तत्व का स्वरूप हमें बोध प्राप्त हो इसलिए धर्म श्रवण किया जाता है। उसने सोचा चाहे आप 4 बार दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लो, चाहे 40 बार कर लो, बात तो वही आएगी। वस्तु स्वरूप एक बार जानने में आ जाए, फिर बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है। वह सोचता है दीक्षित हो गया हूं मैं प्रभु को साक्षी करके, अब समो शरण में रहने में हमें व्यवधान उपस्थित हो रहा है। एकांत वन में जाकर के वह ध्यान लगाता है और मुक्त हो जाता है। वो एकांत क्यों चाह रहा है? अनेकांतात्मक जो धर्म है, उस धर्म को आत्मसात करने के लिए एकांत की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ पर शोरगुल है, चकाचौंध है, वहाँ पर असंख्यात देव देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। ऐसा न हो उनके नृत्य की ओर हमारा उपयोग चला जाए और प्रभु कहीं ओझल न हो जाए, इसलिए मैं बाहर जाता हूँ जिसमें सार है, और वहाँ पर जाकर के एकांत में जाकर के वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है उसके विषय में वह चिंतन कर रहा है। जगत का स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम कहा। संसार के स्वरूप के बारे में चिंतन करने से संसार से भीति होती है, और जो साधक होता है वह हमेशा डरता है। किससे? पाप से डरता है। वह पाप भीरू होता है। व्यक्ति विशेष से उसको कोई भीति नहीं, किंतु पाप से वह हरदम डरता है। पाप वस्तुतः गर्त की ओर ले जाता है, अधोगति का पात्र बनता है जो निरंतर पाप का अर्जन करता है। इसलिए उस पाप से बचने के लिए एकांत में जाकर के प्राकृतिक वातावरण में, वहाँ पर किसी भी प्रकार से मन में कोई विकल्प नहीं उठते। शांत सरोवर है, और उस सरोवर में आप देखेंगे तो नीचे तल में क्या क्या वस्तु हैं वह सारा वह अवलोकन करने में आ सकता है, किंतु उसमें यदि मान लो तरंग उत्पन्न हो जाए तो फिर संभव नहीं। गुरुदेव ने प्रसंग के अनुरूप कहा था, वो आपके सामने रख रहा हूं। रंग और तरंग और अंतरंग, ये 3 चीजें हैं। सरोवर में जल है किंतु मटमैला है, मान लो लाल वर्ण का हो गया वह जल, तो उसमें आप अपने मुख को देखना चाहो तो संभव नहीं, और सारा वह मैल नीचे बैठ गया। अब तो बिल्कुल स्वच्छ वह जल दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद भी उसमें तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, वह भी आपके अंतरंग के अवलोकन करने के लिए वह बाधक सिद्ध होते हैं। तो रंग और अंतरंग इन दोनों, ये दोनों शांत हो जाए फिर बाद में अंतरंग दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मानस सरोवर में यदि मान लो ये तरंगे उत्पन्न हो रही, हर्ष और विषाद आदि आदि, तब तक वह अपने आत्मा का क्या स्वरूप है वहां तक पहुंच नहीं पाता है। पढ़ना
पढ़ाना ये अलग विषय है, किंतु उसको आत्मसात करना ये बहुत दुर्लभ चीज है। चक्रवर्ती होकर के वह पुनः कहाँ पर जा रहा है? नरक तो छोड़ो, अभी तो वो हवेली की ओर जा रहा है। राजगद्दी वो बुला रही है उसको, गद्दी जा रहा है। और एक 8 साल का कहने के लिए तो आप कहते महाराज ये तो नादान है, लड़का है। अच्छा, इसके उपरांत भी स्वरूप का बोध होने के लिए 80 साल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। 8 साल अंतर्मूर्ति होने के उपरांत संसार का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या पुण्य क्या पाप क्या मोक्ष, ये सारा सारा सर्वांगीण रूप से चिंतन करने की क्षमता सामर्थ्य उस 8 साल के बालक के अंदर है। और उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आप सोचो, पढ़ो, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग आपके सामने रख दूं, कई बार रखा है, ये बात अलग है, बार बार उस ओर ध्यान जाता है तो अपने आप ही वह पुनः ताजा हो आता है। जब तक नहीं कहेंगे, मान लो सुनी हुई भी बात है तो भी जब तक नहीं कहेंगे तब तक आपको ज्ञात नहीं कि महाराज कौन सा प्रसंग देने वाले हैं। और शुरू हो गए, हाँ ये तो सुना हुआ है, हाँ ठीक है। और ये नई नई बातें आपके लिए अच्छी लगती हैं, जबकि प्रतिदिन भोजन में दाल रोटी खाते हैं, उससे ऊबते नहीं आप। और प्रवचन में नई नई बातें चाहिए। जैसे पुराने जो कुछ भी प्रसंग है उसको आपने प्रयोग में लाया हो, प्रयोग में तो कोई ला नहीं रहा है, किंतु नया नया उपदेश में नवीनता होनी चाहिए। अरे क्या नवीन था, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जो ये हमेशा ये उत्पाद व्यय ये होना ही है। आज कोई भी प्रसंग सुनाया वो शाम के लिए वो पुराना हो जाएगा, तत्काल पुराना होता है। प्रसंग ये है कि जिन जीवों ने अभी तक अतीत अनंत काल में एक बार भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया। त्रस किसको बोलते हैं? द्वेंद्रिय आदि से लेकर के संगी पंचेंद्र तक चारों गति संबंधी जो जीव हैं वे त्रस कहलाते हैं। और ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जो अभी तक त्रसत्व को प्राप्त नहीं किया, और ऐसे नित्य निगोध से निकल कर के 923 एक नहीं 923 वहां से निकले हैं। और किसके पुत्र बन रहे हैं? भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। सभा में कोई भरत के नाम से भी हो सकते हैं। भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं वो सारे सारे। इसमें 2 मत मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट निगोद से निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र, और एक मत वह भी मिलता है निगोद से निकल करके गिजाई जिसको बोलते हैं इंद्रगोप, उस पर्याय को धारण करके उसके बाद चक्रवर्ती के वो पुत्र बनते हैं। इसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, बीच में एक मात्र पर्याय है, वो भी द्वेंद्रिय तीन्द्रिय के पर्याय के रूप में समझ लो। अब सोचो विचार करो, इतना विकास उसने कैसा किया है? विकास उसने पुरुषार्थ के बल पर नहीं किया, यह परिणमन है वस्तु का। क्योंकि बुद्धि पूर्वक विकास नहीं किया उसने, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं, मन ही नहीं। विचार विमर्श करने के लिए जो माइंड चाहिए, मन, वो उसके पास है नहीं। इसके उपरांत भी अंतर अंतर मुहूर्त में
परिणामों में जो परिणमन देखने में आता है, अंतर देखने को आता है, कभी तीव्र परिणाम होते हैं तो कभी मंद परिणाम होते हैं। तो जिस समय मंद परिणाम हुए उसी समय ऐसा संयोग जुड़ जाता है कि वह मनुष्य का बंद करके और वह उत्पन्न हो रहा है और 923 के 23 चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। और चक्रवर्ती का जो वैभव है और चक्रवर्ती के लिए तो आकर्षण का कारण बन रहा है, किंतु 923 के 23 पुत्र उसको किसी को भी मन नहीं लग रहा है। और चक्रवर्ती को काफी चिंता थी, जब तक पुत्र रत्न की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक तो चिंता है। और पुत्र उत्पन्न होने के बाद 923 पुत्र होने के बाद भी वो चिंता में मग्न है। क्यों? क्योंकि वो 923 के 23 चक्रवर्ती के साथ बोलना नहीं चाहते, वो मौन बैठे हैं। वो क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हैं। चक्रवर्ती सोच रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, पूरा पूरा वैभव तुम्हारे लिए ही है। हाँ, कोई कमाने की आवश्यकता नहीं, निश्चिंत होकर के इसका उपभोग जीवन भर के लिए आप कर सकते हैं, रहो। किंतु वो बोलना नहीं चाहते हैं। तो वो विकल्प हो गया चक्रवर्ती को कि भगवान, ये 923 के 23 पुत्र गूंगे तो नहीं, हमारे साथ कोई वार्ता नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्या बात है? तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे साथ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ बोल लेंगे। उन्हें वैराग्य हुआ है, जाति स्मरण आदि के माध्यम से संसार का स्वरूप ज्ञात हुआ है। अतीत अनंत काल हो चुका, सिवाय अनंत दुख के अलावा कुछ भी संवेदन में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में अब ये मनुष्य पर्याय उसमें भी उच्च कुल मिला है और देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। अब किसी भी प्रकार से एक आध सेकंड के लिए भी अब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभतम सामग्री प्राप्त हुई है। उसका सदुपयोग करने के लिए निरंतर 923 के 23 कटिबद्ध है और सीधा समूह शरण में प्रवेश करके भगवान को साक्षी बना करके दीक्षित हो जाते हैं और सारे सारे मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने सोचा, आप अकेले रहो चक्रवर्ती, और इस वैभव का स्वामी आप ही बनो। हम तो 3 लोक के स्वामी बनना चाहते हैं, आप चक्रवर्ती बने रहो। षटखंड अधिपति, हाँ बनो अधिपति। हम तो 3 लोक के नाथ बनना चाहते हैं। ये पवित्र भाव इतने अल्प उम्र में सारे सारे निकल जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता? वैभव मिलने के उपरांत भी जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आ रहा है उन्हें, और संसारी प्राणी का आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। इधर सोचो, वैराग्य के अभाव में प्रत्येक संसारी प्राणी की यही दशा होती रही है। इसलिए पाप से डरना चाहिए। पाप के माध्यम से पतन होता है और पवित्र भाव यदि उत्पन्न होते हैं उसके माध्यम से कल्याण होने वाला है। सोचो, विचार करो। महाराज जी, ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही होने वाला था, क्या होने वाला था ये छोड़ो, लेकिन जो पुरुषार्थ कर, क्योंकि वो जो पर्याय मिली है वह स्वतंत्र हैं। घर में रह करके विषयों में लीन होना अथवा विषयों का परित्याग करना, ये दोनों स्वयं के ही अधीन हैं।
आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। दूसरे के द्वारा बाधित होकर के हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वयं इच्छा है स्वयं की, और दूसरे के ऊपर वो टालता है। एक व्यक्ति आए, महाराज बोलो क्या बोलना। एक रत्ती भर भी मेरी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती किया घर वालों ने और शादी कर दी। अच्छा, इतनी जबरदस्ती होती है। स्वयं जो है, इच्छा स्वयं की है और दूसरे के ऊपर वो टाल रहा है। एक टालने की बात है, बिना इच्छा के संभव नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, बिना इच्छा के भी कभी कभी संसार में प्रवेश होता है। सोचो, विचार करो। एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। एक चक्रवर्ती हैं, विदेह क्षेत्र, वह प्रसंग है, शायद उनका नाम पद्म चक्रवर्ती ऐसा कुछ है। और उनका एक पुत्र जिसका नाम शिव कुमार है, और अभी बाल्यावस्था में है। धीरे 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 युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। अब चक्रवर्ती को चिंता हो गई, इसका संबंध कर देना चाहिए। अब चक्रवर्ती है, उन्होंने संबंध करने का भाव तो बनाया, मन तो बनाया, लेकिन शिव कुमार का मन नहीं है। वो निरंतर एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहा है कि किसी भी प्रकार से इस जाल से हमें पार होना है। अभी शादी हुई नहीं, लेकिन चर्चाएं तो चल रही हैं। और उसको उदास देखा उसके मित्र ने, क्यों, क्या क्या बात है, क्यों चिंता का, चिंता में क्यों है, कोई चिंता नहीं मुझे, किंतु ऐसा न हो कि कहीं जाल में न आ जाऊं। मेरा मन बिल्कुल नहीं है शादी करने का, लेकिन सीधा जा कर के पिताजी को कह नहीं सकता, वो मानेंगे नहीं। अब क्या किया जाए, तुम ही देख लो। मित्र को कहा, तुम जा कर के पिताजी को समझाओ कि इस प्रकार की बात है। जा कर के वह मित्र कह देता है कि देखो, आपका बेटा बहुत चिंता मग्न है, वह संबंध नहीं चाहता है। अच्छा, बुलाओ उसको, कैसा नहीं चाहता देखता हूं मैं। और बेटे को बुलाया, पूछ रहे हैं पिताजी क्यों, क्या बात है, क्या कमी है। कोई कमी हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें संसार अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आत्म कल्याण करना है। और आत्म कल्याण करते हुए भी केवल अपना ही कल्याण नहीं करना, विश्व कल्याण करने का भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए संसार से पार होना चाहता हूं, मैं संबंध नहीं करना चाहता। तो पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पवित्र भाव है तुम्हारे, विश्व कल्याण करना चाहते हो, विश्व को सुखी बनाना चाह रहे हैं ना। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कम से कम सुखी देखो। तुम संबंध करोगे तो कम से कम मुझे सुख का अनुभव होगा। इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो, किंतु कम से कम जो साधना करना चाहो तो यहीं इसी परिसर में बैठ करके तुम साधना कर लो। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाऊंगा।
तो बार बार इस प्रकार समझाने से शिव कुमार के मन में ये भाव आ गया, अब धर्म संकट में मैं हूं। पिताजी की बात को सुन करके वह पिघल गया है ऐसा नहीं, लगता है आपको पिघल गया हो, बिल्कुल नहीं पिघला वो। और शिव कुमार ने सोचा, जब मुझे संसार से पार होना ही है तो कोई बाधा नहीं, पिताजी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करके भी मैं पार हो सकता हूं। अब सोचो, इसका अर्थ शादी कर लेंगे? हाँ सोचो, वही तो बताना चाह रहा हूं। और पिताजी की बात को उन्होंने मंजूरी दे दी, पिताजी आपको जो करना हो करो। और उन्होंने, पिताजी ने शिव कुमार की शादी संबंध किया है। और 500 सुंदर से सुंदर कन्याओं के साथ वो शिव कुमार का संबंध हो जाता है। सोचना, यहां पर एक मिलना कठिन है। अप्सरा को मात कर रही है वो कन्याएं, और एक नहीं दो नहीं 500 कन्याओं के साथ संबंध हुआ। होने के बाद भी अब देख लो क्या स्थिति बनती है। होने के उपरांत भी उसका संकल्प था कि पिताजी आपकी इच्छा को तो मैंने पूर्ण कर ली, लेकिन हमारा जो संकल्प है वह बरकरार बना रहेगा। घर में रह करके साधना के लिए आपने आज्ञा दी है, कोई बाधा नहीं। और उसी हवेली के पास एक बगीचा है, वहां पर जाकर के वह साधना कर रहा है। सोचना थोड़ा सा, 500 कन्याओं के साथ संबंध होने के उपरांत भी उसने श्रावक व्रत जिसको बोलते हैं, प्रतिमाओं को धारण करके और उस बगीचे में एकांत में जा करके निरंतर वह तप कर रहा है। एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, इस प्रकार एक पक्ष तक उपवास फिर एक आहार, इस प्रकार वह 64,000 वर्ष तक उसने तप किया। सोचो, खाते गांव वालों, खाते गांव नहीं छूटता, छिंदवाड़ा नहीं छूटती, क्या है ये? महाव्रती होना ये तो फिर भी ठीक है, किंतु इतने 500 कन्याओं के साथ संबंध होने के उपरांत भी उसके प्रति उसका कोई भाव नहीं, और 64,000 वर्ष तक तप करके लास्ट में जाकर के महाव्रती बन जाता है और परंपरा से मोक्ष को वह प्राप्त कर लेता है। हम श्रवण की बात नहीं करना चाहते, कई बार करते भी हैं, तो आप लोग कहते हैं महाराज आप तो श्रवण की बात करते हैं हमेशा, हमारे लिए भी तो कुछ सोचो, हमारी दशा क्या हो रही है। अब दे सोचो आप, शिव कुमार घर में वैरागी, वैभव होने की, चक्रवर्ती की संपदा मिलने के उपरांत भी उसका वह उपभोग नहीं करना चाहता है। इसको बोलते यही ज्ञानी का लक्षण है। मिलने के उपरांत भी उन पंचेंद्र के विषयों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, यही संसार से पार कराने वाला पवित्र भाव माना जाता है। अनंत बार भोग लिया, अब क्या भोगना, ये भाव आना चाहिए। ये निरंतर स्वाध्याय आदि आप लोग करते रहिए और उसके माध्यम से ही वह आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। सूर्योदय धाम बनाने जा रहे हैं,
बहुत अच्छा आपने पवित्र भाव किया है और बहुत अल्प काल में यह मूर्त रूप लेगा। और सूर्योदय होते ही सूर्योदय धाम का दर्शन आप जितने जल्दी बनाओगे उतने जल्दी हमें दर्शन मिलेंगे। बिल्कुल। सुनो, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं ताकि कम से कम और ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाए कि बस और जितना लगाना हो ताकत लगाओ आप पूरी तरह से ऊर्जा। हाँ, सौर ऊर्जा नहीं। हाँ, है खुद की ऊर्जा। बिल्कुल, बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी संसारी प्राणी विषयों को भूलता नहीं, उसमें डूबता चला जाता है। इसलिए हमें विषयों में डूबना नहीं है। जगत में रहो किंतु जगत रहो ये कहा है, जागृत रहिएगा। कभी भी जीवन का अवसान हो सकता है, कोई भी डेट निश्चित नहीं है। जन्म की तारीख फिर भी निश्चित हो सकती है, लेकिन मरण के लिए कोई भी तिथि निश्चित नहीं हो सकती। कभी भी वह आयु कर्म का अंत हो सकता है। अंत होने के पहले आप दिन अस्त होने के पहले प्रकाश में काम कर लो तो हमेशा के लिए प्रकाशमान रहेंगे आप। बहुत कठिन, ये दुर्लभ इसी को बोलते हैं। खाना पीना ओढ़ना ऐश आराम करना ये तो करते आए हैं, अनंत काल से किया है, अभी भी वही करना चाहता है। उन्हीं वस्तुओं से वह आकर्षित होता चला जा रहा है। इसलिए ये राग जो है ना, ये भयंकर रूप है। धर्मानुराग अलग, क्या कहा है, विषयानुराग और धर्मानुराग ये दो प्रकार का राग है। विषयानुराग वह संसार में परिभ्रमण कराने में कारण शुद्ध होता है, और जो धर्मानुराग है वह धर्म की ओर वह ले जाता है। धर्म के प्रति अनुराग, संसार के प्रति मेरा कोई भी राग नहीं रहेगा, किंतु धर्मानुराग अवश्य रहेगा, क्योंकि धर्मानुराग के बिना उपदेश देने का विकल्प भी मन में नहीं आ सकता। आपने निवेदन किया महाराज प्रवचन के लिए, तो हम आकर के बैठ गए, लगभग आध पौन घंटा होने को है। इसमें राग नहीं है छिंदवाड़ा वालों के प्रति हमारा है, सबके प्रति राग, ये धर्मानुराग माना जाता है। हाँ, यह भी राग ही है। यहां तक मैं कहने जा रहा हूं, समो शरण में प्रभु विराजमान हैं और उनके चरणों में गणधर परमेष्टि हैं, और उनके द्वारा भी उपदेश प्राप्त हो रहा है, वो भी धर्मानुराग ही माना जाता है। नहीं है तो कोई बाधा ही नहीं है। हम स्वयं अपने आप के लिए संबोधित कर रहे हैं, स्वरूप संबोधन। कोई सुनना चाहता है तो उसके लिए सुनाया जाता है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आग्रह नहीं, अनुग्रह की बात करते हैं। आग्रह और अनुग्रह में बड़ा अंतर है। हाँ, आग्रह हो जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे खिसक जाएंगे, महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, और कोई दूसरा नहीं है क्या आपके लिए? भैया हम आपके पीछे नहीं पड़ा हूं। आप यदि धर्म के पीछे पड़े हो तो फिर वो फिर तो साधर्मी है, हाँ? उसमें क्या दिक्कत है? तो धर्म प्रभावना के लिए ये एक साधन है,
उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिनालय का निर्माण करना, ये आयतन जिसको बोलते हैं, जलबिंब को स्थापित करके प्रभु की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों में उज्ज्वलता आएगी। और उसके माध्यम से ही जो अपने अज्ञान दशा में किए हुए जो कर्म हैं वो ढीले हो सकते हैं। मोह को ढीला करना बहुत कठिन है? हम देख रहे हैं ना, है? बोली बोलते हैं 1, 2, 2.5, पौने 3, ये सब क्या है? जल्दी से वह गांठ खुलती नहीं जो लगाई गई है? गांठ जो ना खोलने के लिए बहुत टाइम लगता है? लेकिन ढीला भी हो जाए तो हम खोल देंगे। नहीं समझे? आपको यदि मान लो नहीं खुल रहा है तो हम खोल देंगे, अच्छे ढंग से मोटिवेट कर लेंगे, हैं? तो अपने आप ही सब होगा। इसी प्रकार खाते गांव वाले आए हैं, वो भी एक प्रकल्प को लेकर के ही आए हैं। सुना है वहाँ पर भी एक विशाल मंदिर का निर्माण करने का भाव काफी समय से रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वह भाव जो है ना वो होते हुए भी पीछे क्यों हट रहे हैं? भाव अच्छे से मजबूती के साथ बनाओ और चर्चा वगैरह होगी और देख लेंगे उस क्या कहाँ पर वो बात अटक रही है। क्योंकि उसका क्योंकि वो हमारा पेपर है, हम लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भावना है वह पूर्ण हो सकती है। इस प्रकार जगह जगह जिनालयों के निर्माण करके और आचार्य महाराज ने जो 50-55 साल में जगह जगह जो पाषाण निर्मित जिनालयों का निर्माण करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से कई जगह नए नए पाषाण निर्मित जिनालय बने हैं, जिसमें एक मिसाल है कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र का। इसी प्रकार नेमावर सिद्धोदय है और सर्वोदय अमरकंटक है। इसी प्रकार और भी जगह भोपाल है, विदिशा है, रामटेक है, ये बीनावारा, और इसी प्रकार अपने इंदौर में भी बनने जा रहा है विशाल। इस प्रकार जो है कई जगह 15-20 जगह मैं समझता हूँ बड़े बड़े विशाल जिनालय बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग अपने जीवन का सदुपयोग, मनुष्य जीवन को पाया है तो उस जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप समर्पित होंगे धर्म के लिए, धन के लिए नहीं। ये ध्यान रखो, धन तो खूब मिलता है, वो हमने सुना था वो तो हाथ का मल है, बैल वो आता है जाता है सब चलता रहता है। धन का आलम्बन ले लो, किंतु धर्म के लिए यदि धन का आलम्बन लेकर के अपने जीवन को अच्छे रफ्तार के साथ धर्म की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करो, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।